हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों, इसे निकालने के लिए यानी कितनी बार हाथ मिलाएगा, इसे निकालने के लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी n-1/2। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा, n कितना दिया है दोस्तों, 40 दिया हुआ है। ये हो गया 40 इंटू, अब 40 में से एक जाए कितना हो जाए दोस्तों, 39/2 हो गया। 2 से इसे काटेंगे 20 बार जाएगा। जब हम 20 का इसमें गुणा करेंगे 39 में तो कितना आएगा दोस्तों, 0 आ गया। 2 ने 18 और 2 3 6 1 7, यानी 780 बार जो है वो हाथ मिलाएंगे दोस्तों। ऑप्शन में देखें, बी ऑप्शन में 780 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। ठीक है ना। इनमें 3 और प्रेक्षणों को जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है। 3 नए प्रेक्षणों का माध्य क्या है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, तो इनका कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, इनका कुल योग आपका हो जाएगा भाई 8 × 10 बराबर 80 हो गया। ठीक है ना। अब 3 और नए प्रेक्षण जोड़ गए हैं प्रेक्षण। ठीक है ना। तो उनका कुल योग कितना हो जाएगा दोस्तों, उनका आपका कुल योग हो जाएगा भाई 11, यानी 8 ने 11 हो गए दोस्तों, 3 जोड़ गए ना, तो 11 और इंटू 12, यानी 12 माध्य हो जाता है। तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 2 13, 132। अब नए प्रेक्षण दोस्तों कितने हो गए, नए प्रेक्षण यानी 132 माइनस 80, तो कितने हो गए दोस्तों आपका, 2 तो ये बचा और 13 मतलब 12 में से 8 गए दोस्तों, 12 में से 4 और 1 5 बचा, यानी 52 बचे। ठीक है ना। अब हमें औसत निकालना, माध्य निकालना है, तो माध्य कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 3 का 52/3, ये कितना हो जाएगा, काट देंगे से 3 एकम 3 22 हो गया। 3 सत्ते 21, पौन लगाएंगे, 0 भराएंगे, 10 हो गया। 3 त्रिका 9 और उसके बाद फिर 3 त्रिका 9, यानी 17.33 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 17.33 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, यदि x + y = 8 है, x और y का गुणनफल 15 है, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्होंने दिया क्या, x + y = 8 है और x y बराबर कितना दिया, 15 दिया। अब मान निकालना हमें इसका दोस्तों, हम x और y के ऐसे दो मान ले लें जो इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करें, तो हम वो मान यहाँ पर रख के मान निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ 15 आना है, अगर हम x बराबर ले लें 5 और y बराबर ले लें 3, तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 5 + 3 बराबर तो 8 हो गया और 5 × 3 बराबर कितना, 15 हो गया। यानी दोनों समीकरण सेटिस्फाई हो रही, यानी ये मान ले सकते हैं। अब हमें मान चाहिए कितना, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 का। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अगर हम x की पावर 4 में 5 रखेंगे तो 625 हो जाएगा भाई, 55 25 25 125 बचे 625, और इसे रखेंगे 3 को, 3 त्रिका 9 तो 7 81 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 और 2 10 और 6 और 1 7, यानी 706 जो है वो दोस्तों हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 706, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों।
अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि 1 घंटे के 5 मिनट और 1 घंटे के 20 सेकंड के भिन्नों के बीच कितना अंतर है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हमें 1 घंटे का 5 मिनट निकालना, यानी 5/60 एच हो गया माइनस, ठीक है, 20 बटे ये सेकंड है दोस्तों, घंटा बनाएंगे दोस्तों तो 3600 हो गया आपका दोस्तों, ये एच हो गया, ठीक है ना। इससे इसे काट देंगे, 360 हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कितना जाएगा 6 बार जाएगा, यानी 30 एच माइनस 2 एच हो गया। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 28 बटे 360 एच हो गया। अब देखिए देखो 4 सट्टे 28 और 4 नेम 36, 0 90 हो गया। और इसे हम क्या लिख सकते हैं 7/9 इंटू 10 एच हो गया, यानी हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों 0.7/9 एच। दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो 0.7/9 हमारा सी आंसर है। सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, हमें क्या पहले सर कितनी की 2,24,375, इसका क्या करेंगे हम दोस्तों 4% निकाल लेंगे। कितना आया 4% निकालेंगे तो 4/100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितनी बार हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4/100। 4 से ये कितनी बार कटेगा दोस्तों 25 बार कटेगा। अब हम 25 का इसमें से इसे काटेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, देखिए 25 अट्ठे 200 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। बचा कितना 243, 25 निम्मा 225 हो गया। फिर कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर तो 187 बचेगा, 25 सत्ते 175 हो गया दोस्तों। फिर कितना 12 यानी 125, 25 बचे 125 बचा, यानी ये आपका बच गया, ठीक है ना। अब इससे क्या इसे हम इसमें जोड़ देंगे, यानी 224,375, ठीक है ना। इसमें हम कितना जोड़ देंगे आपका 8975, हमारा कितना आ गया 5 और 5 10, 7 और 7 14, 1 15, 9 3 12, 1 13, 8 और 4 12, 1 13, 2 1 3, 1 2, इतना आ गया 2,73,350 आया। अब हम दूसरी साल के लिए इसे फिर 4/100 से गुणा कर देंगे, 4% निकाले, ये कितनी बार कटेगा ये 25 बार कटेगा। अब हम क्या करें इस 25 से इसे भी काट देंगे तो कितनी बार दोस्तों ये कटेगा आपका 25 निम्मा 225 हो गया। बचा कितना दोस्तों 7, 25 बचा कितना दोस्तों यहाँ पर आपका बचता है 8 और 3 83 हो गया, 25 3 75 हो गया दोस्तों। फिर यहाँ पे कितना बचा 8 85 हो गया, 25 3 75 हो गया दोस्तों। यहाँ पर कितना 10 जीरो बढ़ाएगा, 25 चौको 100 हो गया, ठीक है ना। और इसमें हम कितना जोड़ देंगे दोस्तों, इसमें हम जोड़ देंगे 2,33,350 जोड़ देंगे दोस्तों। तो हमारा जो आएगा कितना आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों और 5 और 3 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। 5 और 3 8 आ जाएगा दोस्तों, 5 और 4 5, ठीक है ना। 4 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 3 और 3 6 आ गया दोस्तों, और 9, ठीक है ना। 3 और 3 कितना हो गया 3 और 3 6 आ गया दोस्तों। उसका आपका क्या 0 4 आ गया और 5 और 3 8 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 3 और 3 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका 9 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा आपका 9 और 3 12 हो गया दोस्तों, 12 हो गया। उसका 12 हो गया 23 और एक आपका कितना हो गया दोस्तों 24, कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। तो हमारी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, हमारी जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 2,42,600 दोस्तों 684,
2,42,684 दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो डी ऑप्शन में 2,42,684, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, यानी पहली साल हमने 4% का निकाल लिया और जो निकल के आया ना उसे हमने दोबारा 4% का निकाल लिया, ठीक है, और दोनों को जोड़ दिया तो हमारा ये आंसर आ गया दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें निकालना कितने का दोस्तों, 73 दिन का। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 16/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 73 दिन दिया ना तो हम क्या करें, 73/365 कर लेंगे। ये कितनी बार कटेगा, 73 का 5 यानी 5 बार, यानी ये 5 बार कटेगा दोस्तों। तो टाइम कितना है, 1/5 है जो हमारा टाइम आ गया दोस्तों। अब हम निकाल लेंगे एसआई, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, ये आपका आ गया 48,750 इंटू 16 इंटू 1/5 और इंटू आपका 100 आ गया, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा, 5 से इससे काटेंगे तो कितना बार कटेगा दोस्तों, देखिए 5 45 बार कटेगा, 30 37 बचा तो 37 बचा, 5 7 35 हो गया। अब 2 बचा 55 25 हो गया, ठीक है ना। इसे काटेंगे 2 5 10 हो गया, और ठीक है कितने के 5 दूनी 10 हो गया, 5 से काट देंगे 5 दूनी ये 10 हो गया, ठीक है ना। और इसे हम काट देंगे 5 से तो ये कितने गया, 5 एकम 5, ठीक है ना। और 47 5 45 और 55 25 195, इसे काट देंगे 8 बार काट देंगे तो बचा कितना 195 इंटू 8 गुणा कर देंगे, 8 40 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। कितना हो गया, 8 40 हो गया। 4 बचे 8 9 72 और 4 76 की 6 हासिल लगा 7, 8 एकम 8, 8 और 7 15, यानी 1560 रुपए जो है वो हमारा ब्याज हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 1560 है तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि 40 मीटर और 24 मीटर माप के एक कमरे के फर्श पर बिछाने के लिए 6 मीटर और 4 मीटर के कितने कालीनों की आवश्यकता होगी। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हम क्या करें दोस्तों, इसे ऐसे निकालें कि कमरे के देखो फर्श का क्षेत्रफल, तो दोस्तों हम जब कालीन बिछाएंगे ना कमरे के अंदर, ठीक है ना, तो हमें फर्श के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही तो बिछाएंगे। और हम नीचे क्या रखेंगे, एक कालीन का क्षेत्रफल, एक कालीन का क्षेत्रफल। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे दोस्तों हमें मिल जाएगी कि हम कितनी कालीनें जो है वो बिछा सकते हैं, यानी संख्या पता चल जाएगी। अब देखिए ये कितने कैसे निकलेगा, देखिए ये ऊपर हो गया 40 इंटू 24, ये हो गया कमरे का क्षेत्रफल। नीचे एक कालीन का क्षेत्रफल कितना, 6 मीटर इंटू 4 मीटर, यानी 6 इंटू 4 हो गया। इससे ये कट जाएगा, हमारी संख्या कितनी निकल के आई दोस्तों, 24 निकल के आई। यानी हम कमरे में कितनी आवश्यकता हुई, 40 कालीनों की आवश्यकता होगी दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 40 है तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक के साथ में इस चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।